अब सिर्फ मेरा दोस्त भट्टी बोलेगा और सब सुनेंगे चुप करके। भाइयों बेचारे की बारी नहीं, दूल्हा बना के आपने उनको मिला। नहीं, मेरी ज़ाहिर राय की आज़ादी कितने गई? उस्मा साहिबा ने कहा नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के कोई चीज नहीं है। खामोश होना तो सीखना चाहिए। आपने डिबेट शुरू की, उन्होंने कहा जाहिर राय की आज़ादी नहीं। शामी साहब कह रहे हैं मैं जो चाहे बोल सकता हूँ, न्यायी साहब भी कह रहे हैं वो जो न्यायी साहब तो कुछ भी नहीं बोल सकते, इन पे पाबंदी लग जाती है। खलील साहब कह रहे हैं कि जनाब कलम सरेंडर हो गया। सोहेल साहब कह रहे हैं जाहिर राय की आजादी होनी नहीं चाहिए। सिर्फ भट्टी बोलेगा, भट्टी बोलेगा। बोल पड़ भाई, कितना मैं तुम्हें खुश करूं मेरी जान। भाई पहली बात तो ये है कि मैं मुबारक देता हूँ सोहेल अहमद साहब को, जिन्होंने आज कह दिया कि उस तरह बंदर देहाते चुस्तरा आ गया। माशाल्लाह जी। सुन लेना, ठंडी जुगते नहीं आज। सुन ले माशाल्लाह चीन की मिसाल दे रहे हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। मैं एक बार माशाल्लाह मेरी बात सुन लेंगे, बात सुन लेंगे। अच्छा, मैं आपसे मुखातब हूँ। पहला दूसरा चीन की मिसाल, इसके बाद मेरे ख्याल से सऊदी अरब की दे देंगे, यूएई की दे देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बात सुन ले ना सर, सुन ले सर। अच्छा सुन ले। अच्छा, जिन लोगों ने, जिन तालिब इल्मों ने हम इससे ज्यादा ऊंची आवाज से मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरी बारी है। जिन लोगों ने प्लीज बोलने नहीं देते, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने जुलूस निकाले इस्राइल के खिलाफ, गजा में जो उसने किया है, उनको कायदे से डिपोर्ट कर दो। बोले भट्टी साहब, बोल भी लो यार। अच्छा नंबर देखा, उसी दूल्हे इतना शर्माई जा रहे, बोलो दूल्हा भी इसी क्या था यार। ये आप को बोलने नहीं दे रही है। कौन देख रही है कि आप जुल्म कर रहे हैं, इज़हार राय की आजादी सलब कर रहे हैं इनकी। बोले भट्टी साहब। पहली बात ये है कि चल चीन की हो गई, अब आप मुझे बताइए अब अमेरिका कि जिसकी ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये हमारे बड़े बैठे हुए हैं जो कहते हैं मैं तो जो बोलता हूं। भाई आप बोलते क्या हैं, क्या बोलते हैं? कभी हुकूमत के खिलाफ बोले हैं? कभी आपने कोई ऐसी लाइन ली है जिस पे आपको पाबंदी लगनी है? नहीं जैसे मैं सुन लेना सर, सुन ले यार, सुन ले सर। अब आप सुनेंगे नहीं, सुनते हैं सर, सुनने सुनेंगे आप बोलते हैं यार भाई, सुनेंगे जुमले बोल ले बस। ये इज़हार आज़ादी यार, आप क्या करते हैं? ये आज़ादी दो जुमले नहीं बोल सकते यार, उनको बोलने देना यार। अच्छा साहब क्या हो गया आपको यार? हर टीवी पे बैठा होते हैं, 2-2 घंटे तकरीरें करते हैं, ये हुकूमत के हक में बोल रहे होते हैं, अच्छा खिलाफ बोल रहे होते हैं। अच्छा शामी साहब गुस्सा ना करें यार, नहीं मैंने नहीं कहा था। सर ये बताएं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको तो इज़हार की आजादी है ना। पहली बात भाईजान, पहली बात मेरी भी नहीं करते, इनकी भी नहीं करते। इस मुल्क में हो क्या रहा है भाई? आप कैसी जमहूरियत है? आप अच्छा कहते हैं हम एटमी ताकत बन गए हैं और 77 साल एक इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं करवा सके। ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जिसमें मिनिस्टर साहब बैठी, शर्म से डूब मरने का मकाम है इस इलेक्शन। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम, शर्म से डूब मरने का मकाम। पीका, शर्म से डूब मरने का मकाम। आप कैसी बात करते हैं? 2018 शर्म नहीं आई ना। अच्छा फिर तब ना जाएं। 2018 का जो इलेक्शन जीते डूब मरने का मकाम है। कोई एक इलेक्शन फ्री नहीं। ये वो हल्का है ना करें भाइयों, गलत बात है भाइयों सुनो, आप सुनो, ये वो हल्का है भट्टी जहाँ पे नवाज शरीफ साहब खड़े होते हैं। शो में ना आपको पता है ये कितना बड़ा अहम हल्का जहाँ बैठे में। अच्छा फिर भाई मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर भाईजान, अब हम मेरी भी छोड़ दें, शामी साहब की, मोहतरम की भी छोड़ दें, सारों की आपस में लड़े यार। अब देखिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या कह रही है। क्या कह रही है दुनिया? कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है करप्शन बढ़ी। फ्रीडम हाउस कह रहा है इंसानी हकूक की आज़ादियाँ जो नीचे गई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है कि आपकी 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी। आप 5 मिनट में आपकी पार्लियामेंट जो है वो 5 बिल मंजूर कर रही है। जजेस जो हैं वो अब हुकूमत के अंदर आ गए। चीफ जस्टिस हुकूमत बनाएगी, जज हुकूमत लगाएगी, मॉनिटरिंग हुकूमत करेगी। मुझे ये मसला है, ये माइंड सेट मसला है। आप कह रहे हैं बड़ा फल फूल रहा है, बड़ा सारा कुछ हो रहा है, कहाँ है आजादी? जिम्मेदार कौन है? किधर है? मैं एक ब्रेक तो सुने सर। हाँ जी ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कहाँ टेलीकास्ट होगी?
दुनिया न्यूज पे इंशाल्लाह आएगी ना हाँ। तो फिर और ये भी बंद करवा दें, ये भी बंद करवा दें, ये भी बंद करवा दें, ये कसर रह गई है, ये कसर रह गई, ये भी बंद करवा दें, ये भी बंद करवा दें। ये भी जो आग लगाई आपने, आप एक बात बताएं, ये शामी साहब और उस्मा साहिबा की सोहेल साहब की इस बात में वजन ना आइए, मैं भी ना पास थे आपसे, आप वक्फा लीजिए, आप मेरे पास ना आइए। आप ऑनर रहेंगी, आप बना के रखें। मैं भी क्या इसीलिए होनी है? दरखास्त मिठाई तो नहीं बांट रही एक दूसरे भी नहीं सर, मैं आ रहा था, आप लोगों ने जाने दिया, मैं बुखारी बुखारी साहबा ने ऐसी बात कर दी कि सारा मैं माहौल ही देखो ना, ये होता है वन वुमेन शो। एक हम तो बैठे रह गए, आप मैं देखते रह करेक्शन गए। करता जाऊं जी सर। असल में हम बड़े बड़े नाम लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे कम रैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत 2017 में 116 पे आई थी, 2013 के अंदर 139 से उठाई थी। आज तक एवर हाईएस्ट पर जो पाकिस्तानी करप्शन इंडेक्स ये है वो इमरान खान साहब के दौर में गई है और 142 पे गई है, पीपल्स पार्टी के दौर में 139 तक गया, आजकल 133 पे है। पॉइंट आ गया सर, लेकिन शबाज लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है चीजों को जानने में। ईद का दिन है, वहां से नीचे लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ लोग ईद पता मुबारक तो कहने नहीं, लगे। लोग ईद देखो मुबारक। इमरान, ये इमरान खान के जमाने में हुआ, ये नवाज शरीफ के जमाने में हुआ या जरदारी के साथ और हुआ। के जमाने, ये हमारे साथ हुआ है। सही कह रहे हैं। आप ये ना सोचिए, देखिए आई कैन बी एफिलिएटेड विद सम पार्टी, शी कैन बी एफिलिएटेड विद सम पार्टी, एक्चुअली बेसिकली वी आर पाकिस्तानीज। खुदा के वास्ते हमें इस इमा पर ना बहस की जाए कि ये इमरान खान के जमाने में हुआ था, अगर हुआ तो गलत हुआ, मैं अगर वो नवाज शरीफ के जमाने में हुआ गलत हुआ। एक तो सुहेल भाई ने जो बात की, तो देखिए मसला ये नहीं है, मादर पिदर आजाद छोड़ने का कोई नहीं कह रहा, सेल्फ रिफ्लेक्शन हमें खुद ही कर लेनी चाहिए थी। बट द प्रॉब्लम इज कि इधर डेफेमेशन लॉज हैं, वैसे भी हमेशा से हैं, तो आपको पंजाब का अपना डेफेमेशन और ये पीका का इनको लाने की जरूरत नहीं थी। ठीक, चलें, अगेन डिबेटेबल। आप लोग इसके खिलाफ थे और आज़ादी राय के लिए हमारे साथ खड़े हुए थे जब इमरान खान मीडिया प्रेडेटर का लकब उसको मिला था, और मिला था, और हमने शोज किए थे और हमारे खिलाफ कैंपेन्स चली थी। आप अगर गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं, ये काम बहुत कोशिश की इमरान खान ने भी करने की और इसको पाए तकमील तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हुकूमत ने, सबने किया ये काम। तो ये बात नहीं, इस इमाम में सब एक ही लाइन में खड़े पॉइंट आ हैं। गया जी। अब मैं एक बात हम कर लें, कंप्लीट कर लें, मैं कर लें, प्लीज कर लें। नहीं, वो पॉइंट आ गया तो फिर आगे की बात ही नहीं, नहीं नहीं, होगी, पॉइंट ही आ गया होगा। बताएं बोलने दीजिए। बताएं, मैं समझा आप कंप्लीट कर लिया शायद आप। नहीं, मैं बात ये कर रही हूँ, बेसिकली ये काम हो रहा है, जो भी आज कहेगा कि देखें, और ये हर दौर में हुआ है। पिछले दौर में जब हो रहा था, बहुत से हमारे दोस्त इंकारी थे कि कोई कदगन नहीं है। आज बहुत से हमारे दोस्त इंकारी हैं, कह रहे हैं आज कोई कदगन नहीं है, तब भी थी, आज भी है, आज दर्जा बहुत बढ़ गया है। उस्मा साहिबा, इन सब का मैं सवाल फ्रेम करके आपके सामने छोड़ूं। ये जो आर्गुमेंट है ना कि क्योंकि फलां बंदे ने हमें जेल में रखा तो अब ये जेल में है तो ठीक हो रही है, मुकाफाती अमल है, फलां बंदे ने पीका लेके आया तो अब हम भी पीका ले आए तो क्या, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक, बिल्कुल नहीं। टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट। Exactly. अब आपने इसके अलावा कोई आर्गुमेंट देना नहीं, जिससे इसके महर अलावा साहिबा, argument- भट्टी साहब, एक खलील मिनट। रहमान कमर साहब